नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी जेई जिसका एग्जामिनेशन 16 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, जो कि लगभग 9 शिफ्टों में 3 दिन चला था, उसमें आज हमारा आरआरबी जेई का आज हमारा दूसरा क्लास है। आरआरबी जेई का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो पहला शिफ्ट का वीडियो को नहीं देखे आप जाकर देख लीजिए। मैं टोटल 9 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराऊंगा। जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एलपी जिसका एग्जामिनेशन 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में टोटल 15 शिफ्टों में हुआ था, उन 15 शिफ्टों का भी मैंने सॉल्यूशन इसी चैनल पर कराया। जो नहीं देखे जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां सारा पीडीएफ अपलोडेड है। देखिए, मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं, मैं आपको मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। जीके का मुझे ज़्यादा क्वेश्चन की जानकारी नहीं है, जो जानकारी मुझे होगा मैं आपको बता दूंगा। हो सकता है कि कुछ जीके के क्वेश्चन आपको आंसर की में गलत मिले, तो आप देख लीजिएगा। अगर कुछ गलत होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी मैथ और रीजनिंग का तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। शुद्ध लवणीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सा आयन अपचयित होता है? तो H+ आयन अपचयित होता है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हर एक शिफ्ट में पूछा गया। आरआरबी जेई का पहला शिफ्ट में भी है और दूसरा शिफ्ट में। क्वेश्चन क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो समान भुजा, मतलब ये और ये कितना दे रखा है 89 सेंटीमीटर, और एक आधार जो है ना उसका दे रखा 78 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज का, आपको पता है कि फॉर्मूला होता है b/4 स्क्वायर रूट अंडर b/4। तो b आपका 78 है, 78/4 इंटू स्क्वायर रूट अंडर 4 इंटू ए स्क्वायर, 4a²। 89 का स्क्वायर करेंगे तो 89 का स्क्वायर, 89 11 का में 121, यानी 79, 21 इसका स्क्वायर निकल के आएगा, माइनस b²। 78 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो गया 60, 84। अब 78/4 रहने देते हैं अभी यहाँ फिलहाल। स्क्वायर रूट अंडर 7921 को 4 से मल्टीप्लाई करते, थोड़ा सा इसका थिकनेस को कम करते। 7921 को जब हम 4 से गुना करेंगे ना, तो 4 एकम 4, ठीक है, 8, 316 माइनस 6084 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर तो 78/4 है, 31,684 में 6084 घटाएंगे तो निकल के आएगा 25600। अब देखिए, इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 78/4, ये 256 गुना 100 है, 256 का स्क्वायर मतलब 16, और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो बेसिकली 10 का स्क्वायर रूट है, मतलब 10। अब ये 4 इस 16 को काटेगा 4 बार में, 4 गुना 10 40, 40 गुना 78, यानी 78 गुना 40 इसका एरिया निकल के आएगा। गुना करेंगे तो 78 को 40 से गुना करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 3120। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन। ये 6 इस 18 को 3 बार में काटेगा, 16 + 3 19, 19 - 6 13, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि ने एक एक्वेरियम खरीदा और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एक्वेरियम की नियमित सफाई आवश्यक है। इसे नियमित रूप से साफ करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि मृत मछलियों और पौधों को जल में वैनित ना करके उन्हें मृदा में ही वैनित किया जाना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार इस टाइप का सॉल्यूशन देखे, क्या होता है तरीका देख लेते। पीएन एक वृत्त की छेदक रेखा है। पीएन जो है ना, एक वृत्त की छेदक रेखा, मतलब उसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एम और एन में। ठीक है, कह रखा है पीएन बड़ा है, तो देखिए पीएन बड़ा है पीएम से। वृत्त के बिंदु टी को स्पर्श करता है, वृत्त का एक बिंदु टी है जिसे वो क्या करता है, स्पर्श करता है। यहाँ पर कहानी क्या क्या दे रखा है कि पीएम 32 है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी आपका 32 है। पीटी 40 है, यानी यहाँ का दूरी आपका 40 है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, पीटी स्क्वायर बराबर होगा पीएम इंटू पीएन। ठीक है, पीटी कितना है 40, 40 का स्क्वायर करेंगे मतलब 40 गुना 40। पीएम कितना है 32, पीएन आपको निकालना है जिसको हम मान लेते हैं एक्स। ये 4 से कटेगा 32 8 बार में, ये 4 से कटा 40 10 बार में, ये 8 से 40 कटा 5 बार में, तो x पता चल गया 10 गुना 5 मतलब 10 गुना 5 मतलब 50। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी पता चल गया 50, यहाँ से यहाँ की दूरी पता चल गया है 50। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है,
आपसे पूछ रहा है एम एन, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी। अब देखिए टोटल पी एन 50 है, पी एम 32 है, तो एम एन कितना होगा 50 माइनस 32, 50 माइनस 32 18, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रखा है कि ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ एक ही भवन के 6 विभिन्न तल पर रहते हैं। भवन में सबसे नीचे तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर 2, इस तरीके से इसका क्रम डिसाइड किया गया। तो हम बना देते 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसका क्रम है। आगे वाला लाइन पढ़ते हैं, ई एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। तो सम संख्या ये है और ये है, और ई सम संख्या पर रहता है लेकिन 6 पे नहीं रहता। तो यानी ई या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक जगह पे रहेगा, या तो ई इस पे रहेगा या तो ई इस पे रहेगा। आगे बढ़ते, ए और ई जिन तलों पे रहते हैं उनका योगफल 7 है। ए और ई जिन तल पे रहता है उसका योगफल 7 है, ए और ई का। तो ए कहाँ पर रहेगा, तो ए आपका, तो ई आपका यहाँ रहेगा और ए को यहाँ 2 हो जाएगा और 2 ए को यहाँ कर देंगे। तो ए आपका यहाँ होगा और ई आपका यहाँ होगा, ये पॉसिबिलिटीज खत्म। बी के ठीक ऊपर एफ रहता है, बी के ठीक ऊपर एफ रहता है, यानी बी यहाँ है और एफ यहाँ होगा, बीच में बी एफ होगा। ई और डी जिन तलों पे रहते हैं उनका योगफल 3 है। ई और डी जिन तलों पे रहते हैं तो ई यहाँ आते हैं, यू ई 2 है तो डी के लिए कितना होगा 1, तो 2 + 1 3, तो ई यहाँ होगा डी यहाँ होगा। तो सबसे ऊपर कौन बचा, तो सबसे पूछ ये भी नहीं रहा है, पूछ रहा ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति है। तो ए और डी के बीच में एफ है, बी है और ई है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर, ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पूछ रहा बाएं छोर पर कौन बैठा है, बाएं छोर मतलब इस छोर पर कौन बैठा है, कितने पर्सन है 5, 1 2 3 4 5 पर्सन है। ए और ई के बीच में 2 व्यक्ति है, कहाँ पोजीशन नहीं पता। बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, इससे हम नहीं बता सकते कि बायां पर कौन बैठा है। तो ये दोनों पर्याप्त नहीं है क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 49 है, यहाँ 45 है, यहाँ 41 है। तो यहाँ पर देखिए 49 से 45 जाने में 4 घटा, 45 से 41 जाने में 4 घटा, तो 41 में 4 घटाएंगे तो निकल के आएगा 37, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रखा है, LKMNOP एक वृत्त है, एक गोलाकार मेज के परिता केंद्र पर स्थित है। कितने व्यक्ति है, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओ के दाईं ओर से चौथे स्थान पर एल बैठा है, ओ के दाईं ओर, दायां ओर इधर घूमेगा तो ओ के दायां ओर से चौथा स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा स्थान पे कौन बैठा है, तो एल बैठा है। दूसरा एल के बाईं ओर से दूसरा स्थान पर एम है, एल के बाईं ओर से, तो एल का बायां इधर होगा, एल के बाईं ओर से दूसरा स्थान पे कौन बैठा है, एम बैठा है, एम यहाँ बैठेगा, ठीक है। आगे एम का निकटतम पड़ोसी एन नहीं है, मतलब एम का जो निकटतम पड़ोसी है एन नहीं है, यहाँ पर भी एन नहीं होगा, यहाँ भी एन नहीं होगा, तो कहाँ बैठेगा, एन यहाँ बैठेगा। एन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर के बैठा है, एन का दाईं ओर तो दायां इधर होगा, दूसरा स्थान पर के बैठा है, मतलब के यहाँ पर है। तो यहाँ पर कौन बचा, एक ही व्यक्ति बचा है, एल हो गया, के हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया। तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, पी। पूछ रहा है एन के बाईं ओर से गिनने पर पी और एन के बीच में कितना है, एन का बायां ओर, एन का बायां ओर किधर हो गया, एन का बायां ओर इधर है, एन का बायां इधर है, तो एन और पी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एन और पी के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है, एल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में प्रकाशित फिक्शन एज हिस्ट्री द नॉवेल एंड द सिटी इन मॉडर्न नॉर्थ इंडिया के लेखक कौन है, वसुधा डालमिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये हर एक शिफ्ट में, आरआरबी जेई का हर शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा था, एएलपी में भी क्वेश्चन पूछा था, 1 से 87 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। तो पहले सम क्या होगा, तो 87 गुना 88/2, औसत निकालना है तो टोटल संख्या 87 है, 87 से 87 कटा 88/2, 44, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी जेई में भी पूछा गया, पहला शिफ्ट में भी पूछा गया, जो नहीं देखे जाकर देखिए, सेम क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एक वॉशिंग मशीन है और एक टेलीविजन है। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 40% कम है, तो मान लेते हैं टीवी का कीमत 1000 है, ठीक है। 40% कम है वॉशिंग मशीन का, तो वॉशिंग मशीन का कीमत कितना हो गया, 600। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि हुआ, 600 पे कितना का वृद्धि कराया,
64%। तो 600 का 64% कितना होगा, तो वृद्धि कितने का हुआ 384, क्योंकि 600 का 64% कितना होता है 384। और टीवी की कीमत में 20% का कमी किया, 20% का कमी किया, तो बेचा कितने पे, तो 1000 का 20% मतलब 200, यानी 200 का कमी किया। अब देखिए 5 वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन पे 384 का, तो 5 वॉशिंग मशीन में प्रॉफिट होगा 384 गुना 5। एक टीवी पर 200 का लॉस है, तो 7 पर कितना होगा, तो 7 गुना 200 मतलब -1400। अब 384 को 5 से गुना करेंगे तो बिल्कुल नंबर आसान है, 1920 निकल के आएगा। 1920 में हम 1400 को घटाएंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 520 का। कितने में, तो देखिए 5 वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन का कीमत 600, तो 5 का 6 पच्चे 3, 6 पच्चे 30 मतलब 3000। एक टीवी का कीमत 1000, तो 7 टीवी का कीमत कितना हो गया 7000, तो 7000 प्लस 3000 मतलब टोटल अमाउंट हो गया 10000। प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा गुना, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 52/10, 52/10 मतलब 5.2% का वृद्धि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक हटा दिया जाए, मतलब सारे का सारा प्रतीक को क्या कर दे, हटा देते, तो पूछ रहा दाया से पांचवा में, तो ये बचेगा 1 2 3 4 5वां, दाएं से पांचवा में कौन सा नंबर है 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप थोड़ा खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आरआरबी जेई का पहला शिफ्ट में भी मिला, यानी 90% चांसेस है कि हर शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे। एएलपी में भी पूछा गया था। अमन अपनी यात्रा 14 घंटे में पूरा करता है। वह आधी दूरी 39 किलोमीटर पर आवर से और शेष दूरी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो मान लेते हैं टोटल दूरी है 2x। अब इस 2x का आधा मतलब x दूरी को 39 की स्पीड से गया तो समय लगा x/39। नेक्स्ट दूरी बचा x, उस x को 45 किलोमीटर की स्पीड से गया तो समय लगा x/45 और टोटल समय लग रहा है 14। 39 और 45 का एलसीएम लेंगे, 13 तिया 1 मिनट, 13 तिया 39 और 15 तिया 45, तो 13 3 5 होगा, 15 होगा। 39 तो यहाँ 15x, 45 का टेबल में 13 गुना 3 गुना 15 कितने बार में आएगा 13 बार में, तो यहाँ पर हो गया 13x बराबर 14। तो यहाँ पे 15x प्लस 13x हो गया 28x, इक्वल के उधर ये जाके गुना होगा तो 14 गुना 13 गुना 3 गुना 15, हम एलसीएम के रूप में फैक्टर के ही रूप में लिखे हुए। आपको चाहिए 2x का वैल्यू, यहाँ है 28x, तो यहाँ से काटेंगे, ध्यान दीजिएगा ये 14 इस 28x को काटेगा 2x बार में, तो ये 2x का ही वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, 13 गुना 3 39, 39 गुना 15, तो 39 को 15 से गुना कीजिएगा, 15 नमा 135 का 5 बचा, 13 15 तिया 45, 45 और 13 हो गया 585, यानी जो टोटल दूरी थी 585 था, ऑप्शन नंबर 4। यदि अजय, अमित और अमर के बीच 214 सेबों का बंटवारा किया गया, किस अनुपात पे किया, 1/5 1/7 1/6, तो ये इनवर्स में दे रखा है। तो 5 7 6 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 गुना 6 मतलब 42 यूनिट, यहाँ पर देखिए 7 है तो सेकंड वाला में आएगा 5 गुना 6 मतलब 30 यूनिट, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ एलसीएम आएगा 7 5 35 यूनिट। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा, इसी अनुपात में सेब का बंटवारा किया गया। टोटल कितना सेब बांटा गया, तो 214 सेब, यानी इसका समेसन ही क्या है 214 सेब, यानी इसका समेसन कीजिएगा 107 यूनिट, 107 यूनिट का वैल्यू 214 सेब, तो 1 यूनिट में कितना सेब आ रहा है 2 सेब। पूछ क्या रहा है, अमर को कितना सेब मिला, तो देखिए अमर के लिए 35 यूनिट सेब मिला, 1 यूनिट का वैल्यू 2 सेब, तो 35 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 35 गुना 2 मतलब 70 सेब, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। देखिए विच इम्पैक्ट डज ह्यूमन एक्टिविटीज हैव ऑन द एनवायरमेंट, दे कंट्रीब्यूट द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है, तो आंसर दिया गया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्रोमियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए DHJ BFH, तो यहाँ से DHJ देखिए डी से एच जाना, EFGH चौथा पोजीशन पे, जे से एन जाना, KLMN चौथा पोजीशन पे, जे के बाद एन, जे के बाद एन, के बाद एन, ये तो खत्म हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे देखिए बी से एफ गया, BCDEF चौथा पोजीशन, बी से चौथा पोजीशन जेड होता है, भी से देखिए यू बी, WXYZ चौथा पोजीशन पे, ये होगा, डब्ल्यू से जेड होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 कट गया। आगे का बात करते हैं, यहाँ से देखिए H से J, HIJ दूसरा पोजीशन पे, N के बाद OP, N के बाद OP दोनों ऑप्शन है, F से J, F से H, FGH दूसरा पोजीशन पे, तो Z से O दूसरा पोजीशन होगा नहीं, Z से B ही दूसरा पोजीशन, A छोड़ के B, ऑप्शन नंबर 2।
देखिए ये क्वेश्चन अगर आपने आरआरबी जेई का पहला शिफ्ट देखा होगा तो उस पहला शिफ्ट में ये 3 क्वेश्चन पूछा गया था यही फॉर्मूला पे। कुछ नहीं करना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है। तो ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36 ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 बी का होल स्क्वायर मतलब 25 बी स्क्वायर, 8 सी का होल स्क्वायर मतलब 88 64 सी स्क्वायर, प्लस 2 ए बी यानी 6 पचे 30, 30 दूनी 60 ए बी, प्लस 2 बी सी यानी 8 पचे 40 दूनी 80 बी सी, प्लस 2 सी ए यानी 8 छक 48, 48 दूनी 96 ए सी। कौन सा ऑप्शन में मैच खा रहा है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए संगीता और हेमलता के व्यवसाय में 1:3 के अनुपात में निवेश किया गया, टोटल लाभ इतना है। तो जो जैसा प्रॉफिट लगाया 1:3 के अनुपात में निवेश किया तो यही इसका प्रॉफिट का अमाउंट है। तो 1 + 3 मतलब 4 यूनिट, 4 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा 2568। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 6 चौक 24, 1 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 642 यूनिट। पूछ रहा है संगीता और हेमलता को होने वाला लाभों का अंतर। तो यहाँ पर अंतर कितना है? 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 642, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2 गुना 642, 1284, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार भारत का कपड़ा उद्योग मूल्य के संदर्भ में उद्योग उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? तो 7%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अन्य प्रतीक है? देखिए ठीक पहले एक संख्या, जिनमें से कितने प्रतीक है, नहीं, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या आना चाहिए और ठीक बाद एक प्रतीक आना चाहिए। मतलब 2 प्रतीक साथ में और उसके पहले संख्या। देखिए 2 प्रतीक साथ में उसके पहले संख्या, तो एक तो यहाँ बन रहा है, 2 प्रतीक साथ में और एक संख्या, 2 प्रतीक, देखिए 2 प्रतीक साथ में और एक संख्या यहाँ पर है उसके पहले, और कहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। 2 प्रतीक साथ में और उसके पहले संख्या, टोटल के को बन रहा है। तो टोटल के को बॉक्स बना 3 को, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है? तो 7वां संविधान संशोधन। देखिए रेलवे का जो आंसर की जा रही होता है उसमें बहुत सारे एरर देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन एरर देखने को मिलते हैं। देखिए 44 पुरुष एक कार्य को 48 दिन में करता है, तो 8 दिन में करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी? तो 8 इस 48 को काटेगा 6 बार में, 44 गुना 6 मतलब 264, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये सेम क्वेश्चन पूछ दिया, क्या फॉर्मूला लगाना है आपको? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाइएगा। कल भी आरआरबी जेई का जो मैंने पहला शिफ्ट का कराया था उसमें एक ही शिफ्ट में 3 क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन अभी तक मिल चुका है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, फॉर्मूला लगा देना। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, ए बी सी डी ई एफ और जी एक ही भवन के 7 विभिन्न तल हैं। तो हम तल को यहाँ लंबा लंबी ना मान के ऐसे कर दे रहे, 1 2 3 4 5 6 7, वर्टिकली ना लिखकर हॉरिजॉन्टली लिख दिए, ठीक है। वही सेम कहानी है, सी छठे तल पे रहता। अगर ये पहला तल है तो छठा तल ये है, तो यहाँ पे कौन रह रहा है? सी। आगे सी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, सी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति रहता है, 1 2 3, यानी यहाँ पे कौन होगा? एफ। सी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति रहते। ए सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, सम क्रमांक वाला तल। तो सम क्रमांक वाला कौन है? ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। तो सम क्रमांक वाला 2 और 4 है, तो 2 पर तो एफ है, तो चौथा पे कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं, बी के नीचे किसी तल पर किंतु एफ के ठीक ऊपर डी रहता है। एफ के ठीक ऊपर कौन रहता है? डी, मतलब डी यहां रह रहा है। अब देखिए सी के ऊपर किसी तल पर ई रहता है, सी के ऊपर कौन रह रहा है? ई रह रहा है, ठीक है। और कह रहा है ना एफ के ठीक ऊपर डी रहता है, एफ के ठीक ऊपर डी रहता है, और यहां पर एक लाइन और कह रखा है कि बी के नीचे है एफ, तो बी यहां होगा। तो यहां पर कौन हो जाएगा? तो एक ही बचा है, जी। पूछ रहा है ना सबसे नीचे तल पर कौन रहता है, तो देख सकते हैं सबसे नीचे तल पर रहने वाला व्यक्ति कौन है? जी है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत करा चुके हैं, अब आप लोग खुद कीजिए। मैं इस टाइप के रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने एलपी का भी अच्छे से एनालिसिस देखा होगा तो हर शिफ्ट में पूछता है। आरआरबी जेई का भी हर शिफ्ट में कम से कम दो दो क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में उल्लेख किया है कि प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार भारतीय संविधानों के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार है, उत्कृष्ट बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है? तो देखिए इसका उत्तर दिया गया है रेलवे के द्वारा उत्पादक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ का देखिए डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का देखिए कहाँ पर अंतर है, वही इसका उत्तर होगा। डिफरेंस देख के इस टाइप के क्वेश्चन को बना लीजिए, बहुत इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया है आपको। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ओजोन परत की क्षीणता का कारण? तो देखिए ओजोन ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? देखिए ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सा है? तो देखिए ग्रीन हाउसेस गैसेस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन है, वाटर वेपर है, ठीक है वाटर वेपर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और क्या बच रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यहाँ पर देखिए दो दो ऑप्शन है, मीथेन भी है और क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी है, लेकिन आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 ही मारा है, दोनों होना चाहिए था। क्योंकि ओजोन ग्रीन हाउसेस गैसेस ही ना हमारे ओजोन परत को क्या कर रही है? नुकसान पहुंचा रही है, तो इसके लिए दोनों जिम्मेवार गैसेस है। और इसके साथ और कौन कौन है? CO2 भी है, वाटर वेपर भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। या तो इसमें मेरे अनुसार तो ऑप्शन 1 भी है और ऑप्शन 2 है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। जापान के जाक्सा के सहयोग से चंद्रध्रुवी अन्वेषण मिशन का नाम क्या है, जिसे अक्टूबर 2024 में भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है? तो लूपेक्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज इतना रुपया है? देखिए वार्षिक दे रखा है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/10। देखिए दूसरे वर्ष का निकालना है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। दूसरा वर्ष 100, तो 100 का 1/10 कितना होता है? 10, ठीक है। 100 का 1/10, फिर 100 का 1/10 10, फिर 10 का 1/10 कितना होता है? 1। देखिए अर्जित ब्याज 9911 दूसरे साल का, यहाँ दूसरे साल ब्याज कितना मिल रहा है? 10 + 1 11, 11 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 9911, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 11 × 99, 11 एकम 11, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 901। पूछ रहा धनराशि, तो धनराशि कितना है? 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 901, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 100 गुना 901 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90100। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी कार्य को 17 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 17 दिन में करते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 34 दिन में करता है, तो इस दोनों का एलसीएम हो गया 34। ए प्लस बी 17 दिन में 34 काम किया, तो इसका एफिशिएंसी हो गया 2। ए 34 दिन में 34 काम किया, तो ए का एफिशिएंसी 2। एक ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2, ए का एफिशिएंसी 1, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1। यानी 34 काम को ए का एफिशिएंसी के साथ बी कितना दिन में करेगा? तो 34/1 मतलब 34 दिन, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित स्तंभों में का कौन सा सही मिलान होना चाहिए? तो इसका उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देख लीजिएगा क्या है। काफ़ी देखिए क्वेश्चन नंबर 38 माध्य निकालना है। क्वेश्चन नंबर 38 का आपको पता है सॉल्यूशन क्या है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर माध्य होता है। सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स यानी 19 × 20 मतलब यहाँ तो 380 हो गया, यहाँ पे होगा 30 + 1 13 चौक 52 520, और 85 को जब हम 24 से गुना करेंगे ना, तो 24 × 25 120, ठीक है 02040 यहाँ समेसन निकलेगा, सबको जोड़ देंगे तो 380 + 30 + x + 520 + 2040 ये जोड़ाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो 380 + 30 + x + 520 + 2040 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, तो 19 + x + 13 + 24, इनको ऐड करेंगे तो निकल के आएगा 56 + x, इसी का वैल्यू दे रखा है 37। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 380 + 30 + 520 + 2040 को ऐड करेंगे ना, तो इधर हो जाएगा 2940। 2940 + 30x, नहीं 2940 प्लस 1 मिनट 30 × x ना, 30 × x, सॉरी 30 × x 30x, तो यहाँ पर हो गया 30x, ये बराबर हो जाएगा 37 × 56 + x, 37 × 56 + x, तो 37 को 56 से गुना करेंगे 2940 हो गया प्लस 30x।
ठीक है, साइड में गुना कर लेते हैं, 37 गुना 56, ऐसे छोटा सा ही नंबर है, 7 42 का 2, बाकी 4, 6 तिया 18 और 35, 18 और 35, ठीक है, जोड़ेंगे तो यहाँ 7, 5 तिया 15, 15 5 20, 2072 प्लस 37x। अब देखिए यहाँ 30x है, यहाँ 37x है, ये 30x 37x की तरफ जाएगा तो इधर बचेगा 7x, इधर बचेगा 7x, ये 2940, ये 2072 उधर जाके घटाएगा तो 7x बराबर हो जाएगा 868। थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं, 7x बराबर 868, तो x बराबर कितना हो जाएगा 868/7, काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 चौक 28, 124 बार में कट जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध वास्तुकला में विहार का प्राथमिक कार्य था बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवास का स्थान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए मई 2024 में भारतीय वायुसेना ने आगरा में अपनी आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ऑप्शन नंबर 3। देखिए 184 का स्क्वायर पूछ रहा है, देखिए 184 200 से 16 कम है, 16 का स्क्वायर 256, मतलब यूनिट डिजिट पे 56 आएगा, पहला 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट 56 होगा, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। बाकी निकालने का तरीका आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं, जहां पर ए प्लस बी को कंबाइन करते हैं तो बनता है ए बी, इस तरीके का फॉर्मेशन एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो विद्युत धारा और वोल्टता के बीच का जो ग्राफ होता है ना, वो हमेशा एक सीधा रेखा में जाता है, सरल रेखा में जाता है, स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए एक निश्चित कोट भाषा में प्लॉट के लिए ये लिखा है और लाइफ के लिए ये लिखा है, अब तो एल के लिए दोनों में एक ही लेटर कॉमन है एल, और डिजिट कौन है 9137 और यहाँ 4872 में एक ही डिजिट सेम है 7, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पहला शिफ्ट में भी था, 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024। देखिए 2024 है तो फरवरी कितने दिन का होगा, 7 दिन का, 29 दिन का, तो 22 फरवरी से 29 फरवरी मतलब 7 दिन, मार्च 31 और फिर 23 अप्रैल तक, तो 23 + 31 + 7 कितना हो गया, 61 दिन का ब्याज चाहिए, तो 3000 रुपया है, ठीक है, 8% की दर से 61 दिन का ब्याज, तो ये दिन में तो इसको साल में कन्वर्ट करने ले, 2024 का महीना है तो दिन कितना होगा 366/100, ये 61 366 को कितने बार में काटेगा, 6 बार में, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये 6 इस 30 को काटेगा 5 बार में, 8 × 5 40, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद से संबंधित है, तो यहाँ पर उत्तर दिया गया 350 बी, ऑप्शन नंबर 3। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन को देश के रूप में, तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल, और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, और हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो यहाँ पर अपचयन बोल रहा है, अपचयन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विद्युत परिपथ में किसी दिए गए धातु के तार के सिरों पर विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बशर्ते उसका तापमान समान रहे, इसे ओम का नियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3। ओम के नियम विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो देखिए विद्युत मोटर है ना, देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो कन्वर्ट करता है वो विद्युत मोटर है, और डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत में। तो डायनेमो पूछा नहीं है, विद्युत मोटर पूछ रहा है, तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए मान लेते हैं किसी वस्तु का एसपी 100 है, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर 27% का हानि हुआ, 100 पर बेच रहे, 100 पर ना बेचकर उसका 100 का 2/5, तो 100 का 2/5 कितना होता है, तो 2/5 इसको काटेगा 20 बार में, 20 × 2 मतलब 40 यूनिट, यानी जब वो 40 यूनिट पे बेच रहा है तो 27% का हानि हुआ, यानी सीपी का 73% का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 40, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 40 × 100, 40 × 100/73, 40 × 100/73। ये डाटा मुझे थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 40 × 100/73, तो थोड़ा सा
तो इसका वैल्यू निकल के आ रहा 54.8, इसका वैल्यू निकल के आ रहा 54.8, मतलब सीपी था 54.8। आगे की कहानी, सीपी 54.8 था, अब एसपी का 84% पे बेचा, तो पहले एसपी 100 माने थे, 100 का 84% मतलब 84 यूनिट पे बेचा, मतलब 54.8 में खरीद रहे, 84 पर बेच रहे, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 84 माइनस 54.8 मतलब 29.2 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे? 54.8 पे। तो 100 पर कितना? डेसिमल से डेसिमल हटेगा तो लगभग इसका यूनिट डिजिट, इसका पहला तो 5 आएगा ही, 53.2, 53.2% का प्रॉफिट होगा, 53.2%। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एक कैफे में गया और एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर देता है। वेटर उसका ऑर्डर एक प्लास्टिक के गिलास में प्लास्टिक के स्ट्रो के साथ लाया। पर्यावरण हितैषी होने के कारण मोहन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक के गिलास और प्लास्टिक के स्ट्रो जैव नमीकरण मतलब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस नहीं होते और मृदा में लंबे समय तक बने रहते और मृदा को भी क्या करते? पोल्यूट करते। ऑप्शन नंबर 2। देखिए 18 से 111, तो 18 पचे 90, 18 छक 108, 18 गुना 6 108, 3, 18 गुना 6 प्लस 3 कितना होगा? 111, 13 गुना 6 प्लस 3, तो 13 छक 78, 78 प्लस 3 81, यही हो रहा है। यही पैटर्न में कौन है? तो यहाँ देखिए 15 को 6 से गुना कीजिएगा और 3 ऐड कीजिएगा तो 93 निकल के आएगा। यही इस पैटर्न पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पार्टियों और रेस्टोरेंटों में थर्माकोल डिस्पोजेबल का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। इस अभ्यास को बढ़ावा देकर हम गैर जैव नवीकरणीय अपशिष्ट में वृद्धि कर रहे। ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ का पैटर्न, यहाँ से यहाँ का पैटर्न देखिए और वही सेम पैटर्न देखिए यहाँ पर किस ऑप्शन में आ रहा है। सेम क्वेश्चन है, चेक कर सकते। उद्यान एक पारिस्थितिक तंत्र है क्योंकि इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए ऊपर में कोस 35 है, नीचे लिख सकते हैं साइन को, साइन 90 माइनस 35। अब यहाँ अच्छे से समझिएगा, साइन 90 माइनस 35, तो ऊपर तो कोस 35 हो गया, साइन 90 माइनस 35 मतलब कोस 35, मतलब ये कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी ये वाला वैल्यू 1 है और ये भी वैल्यू क्या है? 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0, मतलब ये दोनों टर्म 0। इधर बात करेंगे कोस 28 इंटू कोसेक 62, तो ये कोस 28 इंटू कोसेक 62 इसको काटिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 1 और कोस 0 डिग्री का भी वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए एक चालक 0.8 के प्रतिरोध के साथ 150 क्या दे रखा है? 150 MA धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक के सिरों का विभवांतर निकालिए। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि रेसिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है वोल्ट अपॉन, ठीक है, विभवांतर अपॉन करंट के। तो यहाँ पर R दे रखा है 0.8 ओम, भी कितना है निकालना है आपको, और I दे रखा 150 मिली एम्पियर, 150 मिली एम्पियर। तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर, तो 150 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 150 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 0.15। तो वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा? वोल्टेज बराबर 0.15 इंटू 0.8, तो 15 × 120 यानी 0.12 वोल्ट इसका आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये पता है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 1000 एम्पियर। तो यहाँ 150 मिली एम्पियर है, तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.15, ऑप्शन नंबर 2। देखिए किसी विद्यार्थी को 6 विषय में औसत अंक मिलता है 94, लेकिन गलती से क्या किया गया? 75 3 विषय में पुनर्मूल्यांकन के बाद उनके नंबर बढ़े, 75 से 89 हो गया, तो यहाँ कितना नंबर बढ़ा? 14। 82 से 90 हो गया, कितना नंबर बढ़ा? 8। 80 से 88 हो गया, कितना नंबर बढ़ा? 8। 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 8 30 नंबर बढ़ रहा है 6 सब्जेक्ट में, तो औसत कितना हो जाएगा? तो 30/6 मतलब 5, यानी औसत 5 की वृद्धि हो रही है, 5 की औसत में वृद्धि हो रही है। पहले 94 था, अब 5 और वृद्धि हो गया, तो नया औसत जो बनेगा वो 99 होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है? तो सबसे ऊपर है पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे है सोडियम, सोडियम के नीचे है कैल्शियम, इसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्युमिनियम, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है पोटेशियम का। ऑप्शन नंबर 3।
2024 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी? 29, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए बॉम्बे में देश एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, तो मार्च 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशि अपने किचन गार्डन के लिए खाद बनाना चाहती है, वह रसोई के कचरे का उपयोग करने की योजना बना रही है। उसके काम के लिए कौन से सामान सबसे उपयुक्त है? तो फल का छिलका, पची हुई सब्जी, कागज, फटे सूती कपड़े। ठीक है, पेकिंग सीट होगा नहीं, तो थर्माकोल भी नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन भी नहीं होगा पुराना वाला। कागज के तल में एक ऐसे चालक पर विचार कीजिए जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। चालक के बाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कागज के तल पर अविलंब बाहर की ओर। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मीथेन के लिए सही लुईस संरचना दर्शाता है एकल आपन के साथ? देखिए, मीथेन का जो स्ट्रक्चर होगा ऐसा होगा, ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल होता है। ये कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है, एकल आवरण के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से आवंधित कार्बन परमाणु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक ही बॉन्ड बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पर्यावरणीय समस्या क्यों उत्पन्न करती है? क्योंकि वे पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से वर्णन करता है क्यों पोटेशियम ब्रोमाइड जैसे आयनिक यौगिक ठोस रूप में विद्युत चालन नहीं करते लेकिन गलित रूप में करते हैं? आयनिक आवरण ठोस केबीआर में आयन संचालन को रोकते। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 दिया गया। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 का सॉल्यूशन क्या है? तो ये रीजनिंग का प्रश्न। देखिए, डी की आयु सी की आयु का 4 गुना है, डी बराबर 4c। ए की आयु सी की आयु का 2 गुना है, ए की आयु सी की आयु का 2 गुना है। आगे की कहानी पढ़ती है, डी की आयु बी की आयु का 5 गुना है। डी की आयु जो है ना बी की आयु का 5 गुना है। अब बी की आयु यहाँ 12 है, तो बी 12 है, तो 12 गुना 5 मतलब 60। डी कितना हो गया? 60। और डी 60 हो गया। एक मिनट, बी की आयु का 5 गुना, ए की आयु सी की आयु का 2 गुना है। ए की आयु है सी की आयु का 2 गुना। हाँ, एक और लाइन है, ई की आयु ए की आयु का 3 गुना है। ई की जो आयु है ना वो ए की आयु का 3 गुना है। ए डी बराबर 4c, ए बराबर 2c और डी बराबर 5b, ठीक है, और ई बराबर 3 है। तो यहाँ से बी निकल गया है और डी निकल गया। पूछ रहा है ए की आयु, ई की आयु कितनी है? तो एक मिनट, कुछ गलती कर रहे क्या? एक बार अच्छे से लिखते। डी की आयु सी की आयु का 4 गुना, ए की आयु सी की आयु का 2 गुना। ए की जो आयु है ना वो सी की आयु का 2 गुना है, और जो डी की आयु है ना वो बी की आयु का 5 गुना है। अब बी की आयु यहाँ पे 12 वर्ष है, तो डी की आयु कितना हो जाएगा? 12 गुना 5 मतलब 60 वर्ष। तो डी की आयु पता चल गया 60 वर्ष। एक और कह रखा है कि ई की आयु ए की आयु का 3 गुना है। एक और इक्वेशन है कि ई की जो आयु है ना वो ए की आयु का 3 गुना है। अब देखिए, डी और बी तो पता है, डी और बी पता है, और हाँ यहाँ से देखिए डी कितना पता चल गया? 60। अब 4c बराबर डी है, यानी 4c बराबर 60। तो यहाँ से सी भी पता चल गया 15 वर्ष, सी भी पता चल गया 15 वर्ष। पूछ रहा है ई और ए की आयु का योग। तो देखिए सी 15 वर्ष है, ए बराबर क्या है? 2c, यानी 2c यानी 2 गुना 15 बराबर ही क्या है? ए। तो ए यहाँ से पता चल जाएगा 30 वर्ष, ए पता चल गया 30 वर्ष। तो ई बराबर है 3 है, ई बराबर है 3 है, यानी ई कितना होगा? ई बराबर हो जाएगा 3 गुना 30 वर्ष, यानी ई बराबर हो गया 90 वर्ष। पूछ रहा है ई की आयु, तो ई की आयु पता चल गया 90 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद ही आसान क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को 760 रुपये में खरीदता है, 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसको 130% में बेचना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 76 गुना 13 988। ऑप्शन नंबर 2। देखिए, एक अर्धगोले की त्रिज्या में 50% का वृद्धि, 50% का वृद्धि मतलब 1/2 वृद्धि हो रहा, मतलब 2 का समान कितना हो जा रहा है? 3, मतलब 2 से रेडियस कितना हो गया? 3। पूछ रहा आयतन में प्रतिशत वृद्धि। पहले रेडियस 2 है तो आयतन कितना होगा? 2 का क्यूब मतलब 8, और 3 का क्यूब मतलब 27, मतलब 8 से कितना हो गया? 27। कितना का वृद्धि हुआ? 19 का। कितने में? 8 पर, तो 100 पर कितना? तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 नहीं नहीं 8 दूनी 129, सॉरी 19/8, 19/8 मतलब 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17 18 19, 3 0, 8 तिया 24, 8 तिया
24 कितना आ रहा था, 6 6 8 सती 56, 4 8 पचे 40, यानी 237.5% का वृद्धि होगा। कोई भी ऑप्शन इसका सही उत्तर नहीं है। इस क्वेश्चन को आप मार्क फॉर रिव्यू में डाल दीजिएगा। इसका सही उत्तर होना चाहिए था 237.5, लेकिन ऑप्शन में दे रखा 1 to 5%। मार्क फॉर रिव्यू में डाल दीजिएगा। आप लोग इसे चैलेंज जरूर कीजिएगा। ओजोन परत का क्षरण मनुष्यों के लिए चिंता का विषय बन गया क्योंकि यह हमें हानिकारक विकिरणों से संरक्षा करता है। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसान वाला पैटर्न में पूछा गया क्वेश्चन है, खुद बना लीजिएगा। एक संख्या में 50% का वृद्धि हुआ। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी निकाले थे 1/2। वृद्धि हुआ मतलब 2 से कितना हो गया 3, 2 से कितना हो गया 3, 3 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 3030, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1010। वह संख्या क्या है 2 यूनिट, तो 2 को 1010 से गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा 2020, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी सजातीय श्रेणियों की सही परिभाषा है, तो समान प्रकार्यात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रेणी। निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है जो नरम और संगठित निक्षेपों से बना है, तो मिजोरम, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां संस्करण जीता था, तो कोलकाता नाइट राइडर्स, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देखते हैं। सभी ओवल डब्बा है। सभी ओवल क्या है, डब्बा है। कोई भी डिब्बा कार नहीं है। ये कोई भी डिब्बा कार नहीं है, और कोई भी डिब्बा बेर भी नहीं है। कोई भी डिब्बा बेर भी नहीं है। क्या बोल रहा है, कोई भी ओवल कार नहीं है। देखिए कोई भी ओवल कार है, नहीं है, बिल्कुल सही। कोई भी ओवल कार नहीं है, ये बात सही है। कुछ बेर कार है, कहां से, कुछ बेर कार है, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। एक ही निष्कर्ष है, ऑप्शन नंबर एक ही सही है, निष्कर्ष नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर है साइलेंस गोल्ड वर्ड्स और गोल्ड इज प्रीसियस, तो यहां पर एक वर्ड कॉमन है गोल्ड, NUMHKE, तो यहां पर MH है, गोल्ड के लिए एक ही वर्ड कॉमन हुआ MH। अब यहां पे देखिए साइलेंस इज काम, यहां पर एक वर्ड है साइलेंस, तो साइलेंस के लिए कौन सा वर्ड कॉमन है, इसमें और इसमें देखेंगे तो NUMHKE NUPYCH, एक ही वर्ड कॉमन हुआ NU। पूछ रहा गोल्ड साइलेंस, गोल्ड साइलेंस के लिए तो MHNU एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए दो संख्याएं हैं 7:5 के अनुपात, तो मान लेते कि वो सब संख्या है 7x और 5x। पहले वाले में 14 की वृद्धि किया और दूसरी संख्या में 5 का कमी किया, तो अनुपात हो जाता 4/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो 7 दूनी 14x प्लस 28 बराबर 5 चौक 20x माइनस 20, तो यहाँ से हो गया 6x बराबर 28 20 48, 6x का वैल्यू 48, तो x बराबर कितना हो गया 12, x का वैल्यू हो गया 12। पूछ रहा दोनों मूल संख्याओं का योगफल, दोनों मूल संख्याओं का योगफल कितना हो गया, एक मिनट, 6x बराबर 48, तो x का वैल्यू 8 ना निकल के आएगा, x का वैल्यू 8। पूछ रहा दोनों का योगफल मतलब 7x प्लस 5x मतलब 12x, x का वैल्यू 8 मतलब 12 गुना 8, 12 8 96, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए सेम पैटर्न है, आई से के से एम से हो, तो आई जे छोड़कर के, तो आई से एक छोड़कर एक पहले वाला नंबर तो जी आएगा, जी से शुरू होने वाला उसी तरीके से आप बाकी सारे को चेक कीजिएगा। बी से डी गया, सी छोड़कर तो बी आ रहा होगा, एक छोड़कर ए छोड़कर, तो उससे पहले एक अंक होगा जेड, जी से पहले जेड, ऑप्शन नंबर 1। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ALP में भी और RRB JEE का पहला शिफ्ट का भी क्वेश्चन बताया है, तो RRB JEE का ALP का लगभग 15 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग 8 से 10 शिफ्टों में मैंने इस क्वेश्चन को बताया था। बेहद ही आसान होता है, बना सकते हैं। अब हर शिफ्ट में पूछेगा तो सेम क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद कर लीजिए, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग डैश ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो धारावाही चालक में धारक की दिशा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए आमतौर पर किस औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो लवण जल का वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1352 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 169 सेकेंड में पार करती है, तो स्पीड कितना होगा, तो स्पीड होगा गाड़ी का 1352/169। ये इसको कितने बार में काटेगा, 9 72 8 8 48 8 9 72 का 2 बाकी 7 8 48 7 45, मतलब 8 बार में काटेगा। उसका स्पीड हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए 1352 मीटर लंबी गाड़ी 256 मीटर प्लेटफॉर्म को पार रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 8 5 5 10 3 2 5 और 1 6, मतलब 1608
1608 यहाँ पर इसका डिस्टेंस का सम हो गया। ठीक है, 1608 इसका डिस्टेंस का सम हो गया। अब इस सम को 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पार कराया जा रहा है, तो कितना समय लेगा? तो 1608 मीटर की दूरी 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, तो 8 दूनी 16, 0 8 एकम 8, मतलब 201 सेकंड में पार करेगा। ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये सेम क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से, मतलब एक ही शिफ्ट में आरआरबी जेई का जो पहला वाला शिफ्ट देखा था आपने, उसमें भी 3 क्वेश्चन यही फॉर्मूला पे, और इसमें भी 3 क्वेश्चन यही फॉर्मूला पे। प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाकर देखिए उन सारे वीडियो को। डेली एक वीडियो लाऊंगा आरआरबी जेई का। क्वेश्चन क्या कर रखा? 13D। डी का मतलब क्या है? -32। सी का मतलब क्या है? +36। बी का मतलब है गुना 49 और डिवाइडेड बाय 49। ए का मतलब डिवाइड, ये इसको काटेगा एक बार में, 36 गुना 1 36। अब यहाँ 13 - 32, तो 4 13 4 17, ऑप्शन नंबर 3। 2024 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की 23वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? इस्लामाबाद, पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तु का औसत मूल्य 16,845 है। 3 वस्तु का औसत मूल्य 16,845, तो उसका सम कितना होगा? तो 16,845 गुना 3। उनके मूल्यों का अनुपात कितना है? तो 5 3 8 8 7 15 यूनिट। कितना है? 15 यूनिट। ये 3 से ये 15 कटेगा 5 बार में, ये 5 इसको काटेगा, 5 15 1 5 15 3 34 35 95 45, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 3369। पूछ रहा सस्ती वस्तु का मूल्य, तो सस्ता वस्तु कितना यूनिट है? 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 3369, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 3369 गुना 3, तो यूनिट डिजिट पे आएगा 9 3 27, यूनिट डिजिट पे 7 है, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 89। देखिए एक तार का प्रतिरोध R यदि उसकी लंबाई 8 गुना कर दी जाए और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को 1/4 कर दिया जाए, तो नया प्रतिरोध। देखिए जो रेसिस्टेंस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ को कितना कर दिया? पहले से 8 गुना कर दिया, और एरिया को 1/4 कर दिया, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 8 गुना 4 मतलब 32, मतलब पहले वाले रेसिस्टेंस का कितना गुना हो जाएगा? 32 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 90 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएफ में भी बार बार पूछा गया, आरआरबी जेई का पहला शिफ्ट में भी है, दूसरा शिफ्ट में भी आज देख रहे हैं, आने वाला शिफ्टों में भी शायद हो सकता है, पेपर अभी हम नहीं देखे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु के इसके अंकित मूल्य पर पहले 20% की छूट और फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट दिया गया। अच्छा देखिए D% का छूट दे रहा है, D% का छूट दे रहा है, तो बेच कितने पे रहे? तो 3900 रुपया इसका क्रय मूल्य है, तो इस पर D% का छूट दिया, तो बेचा इसको 100 - D% पे, तो पहला छूट ये दिया गया। अब दूसरा छूट कह रहा है ना, जैसे मान लीजिए दूसरा छूट कह रहा है कि 3900 का D% मतलब मान लेते 5% है, तो बटे 100, तो 00 से 00, यानी 39 गुना 5 का छूट दे रहा है, मतलब 3900 का कितना छूट दिया? D%। 3900 का D%, तो उसको बेचा कितना में? 390 रुपया में बेचा। ठीक है, तो इसे ही क्या करना है? काटना है। तो यहां से देखिए ये 390, एक मिनट, ये 00 से डबल गया, ये 00 से ये 00 गया, यहाँ भी 39, यहाँ भी 39, 390 को 10 बार में काटेगा, यहाँ पर हो गया 100 - D बराबर 10, तो यहाँ से हो गया 90 बराबर 2D, तो यहाँ से D बराबर पता चल गया 45%। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यदि किसी तार का क्षेत्रफल बदले बिना उसे खींचकर उसकी लंबाई 4 गुना कर दी जाती, यानी रेसिस्टेंस अभी बताइए, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L/A का, यानी लंबाई पहले से कितना कर दिया? 4 गुना कर दिया, तो उसकी प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोधकता भी जो है ना, वो उसका कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, और यहाँ लिख रहा है यह समान बनी रहती है। तो मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 91 का मुझे सॉल्यूशन में डाउट है, मेरे अनुसार होना चाहिए 4 गुना। अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मुझे साइंस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, तो उसी के आधार पे मैं कह रहा हूँ 4 गुना होना चाहिए, लेकिन यह आंसर ये मारा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा डिफरेंसेस देखकर। ठीक है, नेक्स्ट का आंकड़ों का बहुलक पूछ रहा है, 14 15 16 17 10 17 19 13 14 14। देखिए यहाँ 14 कितने बार आया है? 3 बार, यही इसका बहुलक है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ से D से J गया, D से J, D से J, D
EFGHIJ छठा पोजीशन पे, J से P, J KLMNOP छठा पोजीशन पे, यानी D के पहले छठा पोजीशन पे कौन होगा, तो X होगा। उसी तरीके से Q से K देख लीजिएगा और उसके पहले का पोजीशन देख लीजिएगा, तो शायद आपका ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आ जाएगा। देखिए 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मान्यखेट निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी, राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि 15 ओम का एक प्रतिरोधक 12 सेकंड के लिए 2.5 एम्पियर की धारा वहन करता है तो ऊष्मा 1125 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 क्या है, देखिए ए पे पावर 10 ए पे पावर 9 से कटेगा ए बार में, बी क्यूब इस B6 को काटेगा बी पे पावर 3 बार में, ये C9 पूरा कट जाएगा। तो ऊपर बचा ए, बी पे पावर 3 डिवाइड में नीचे है तो ऊपर जाएगा बी पे पावर -3, यही आंसर होगा। तो ए पे पावर 1, बी पे पावर -3 और सी का वैल्यू क्या है 0, जो कि 1 है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 98, साइन को कन्वर्जन करना आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर ये, तो ये क्या होगा 12 नमा 108 प्लस 5, उसी तरीके से 15 नमा 135 प्लस 5, मतलब उसका 9 गुना करके 5 जोड़ देना है। कौन सा पैटर्न ऐसा फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं 11 का 9 गुना प्लस 5, तो 11 का 9 गुना 99, 99 प्लस 5 मतलब 104, ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 100, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहला शिफ्ट में करा दिया, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप इसे खुद कर लीजिएगा। तो आरआरबी जेई का मैंने सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दिया, एक दो रीजनिंग के प्रश्न छोड़े, वो छोड़ने का मेन रीजन क्या है कि उस टाइप के सेम क्वेश्चन आपके आरआरबी एएलपी में भी बार बार पूछा गया और आरआरबी जेई में भी बार बार पूछा जा रहा है। तो आप उस टाइप के पैटर्न को अगर नहीं बनता आपसे क्वेश्चन, तो एएलपी का कंप्लीट वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और आरआरबी जेई का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप उसे भी जाकर देख सकते, कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा। अभी तक हमने आरआरबी जेई का 2 शिफ्टों का सॉल्यूशन की देखा है, उसी तरीके से बचे हुए 7 शिफ्टों का भी सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर करा दिया जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।